क्वेश्चन में ये एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और उसमें एक निडल, ये जो है ना, ये एक निडल है। डायग्राम थोड़ा कम क्लियर है तो मैंने दोबारा से ड्रॉ किया है, आप इसे देख सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक निडल है। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग सपोर्ट दिया गया है, ये फिक्स सपोर्ट है। और फिर इक्विलिब्रियम पर आ जाने के बाद, निडल के इक्विलिब्रियम पर आ जाने के बाद निडल को हल्का सा रोटेट करा दिया गया, लाइक दिस सपोज। ठीक, तो थोड़ा सा जो आपने रोटेट कराया तो निडल इक्विलिब्रियम में वापस आने का प्रयास करेगी और ड्यू टू दैट ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा एंड उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना है, दैट इज t बराबर 2 पाई देन स्क्वायर रूट ऑफ देन i एंड डिवाइडेड बाई mb। सबके नाम समझ लो आप। m क्या है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और t क्या है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड यहाँ पर जो दिया है ना, सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं कि एक ऑसिलेशन में 5 सेकंड लगता है, ये बता रहे हैं ना 20 ऑसिलेशन जो हुए देन 5 सेकंड लगता है। तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 20 ऑसिलेशन, ये 5 सेकंड के बराबर है। तो इधर से एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा निकाला जा सकता है, दैट विल बी 5 डिवाइड बाई 20, यू कैन से 1/4। ये एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम, दैट इज टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी निकल आया। इसे हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, यानी कि 1/4 इक्वल टू 2 पाई देन स्क्वायर रूट ऑफ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 6, 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई स्मॉल m, इट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट जो कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और b दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, it is here 0.049. We can write it in scientific notation, that is 4.9 डेसिमल के, डेसिमल को हम लोगों ने 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर ये हो जाएगा -2। ठीक है, 4.9 इंटू 10 की पावर -2 एंड देन इधर स्मॉल m। अब कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। लेट अस प्रोसीड। ये इसको कैंसिल कर दिया तो इधर से 2 आ जाएगा, और ये इसको कैंसिल करेगा -4 आ जाएगा, और ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 1 डिवाइड बाई 8 पाई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ही बात हो रही है अभी, 2 देन 10 की पावर -4 एंड डिवाइड बाई स्मॉल m। ठीक है, नाउ स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/64 पाई स्क्वायर देन 2 इंटू 10 की पावर -4 एंड डिवाइड बाई m। नाउ m को हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, m इंटू 1 m, और ये 64 पाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 128 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। ठीक, ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है उसे आप इस चीज़ के बराबर कर दें, और जो कर दें तो फिर x की वैल्यू बताओ कितना आएगा। तो आप ना यही करो, ये जो फिगर आई है इसे आप गिवन फिगर इन द क्वेश्चन से इक्वेट कर दो। कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने इसे इक्वेट किया। ठीक, अब जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो पाएंगे क्या कि यहाँ x ऐसे ही लिखा रहेगा इंटू 10 की पावर, इधर -5 है ना, ठीक है, इक्वल टू 128 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। इसे आप -4 को +5 के साथ एडजस्ट कर दें, -4 + 5, तो ये आ जाएगा 128, ये वाला इधर पे आ जाएगा 128 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 1
तो ये आ जाएगा 1280 पाई स्क्वायर। मैंने कैलकुलेशन डिटेल में दिखा दी है क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसका जल्दबाजी में आंसर 4th वाला कर रहे थे, वो नहीं होगा। राइट आंसर विल बी 1280 पाई स्क्वायर।